नमस्कार। पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। इस हफ्ते की सबसे बड़ी कहानी एक बार फिर घूम फिर के प्राइस राइज, जो महंगाई है उसकी तरफ आ रही है। साल का अंत हो रहा है। एक बहुत खास पैनल के जरिए हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि साल 2010 का जो फूड इन्फ्लेशन है, जो उस एरिया में कीमतें बढ़ी हैं, उसका रिपोर्ट कार्ड इस सरकार के लिए क्या है। क्या उसके पास कोई सॉल्यूशंस हैं कि जनवरी 2011 में यह तस्वीर बदलेगी। मेरे साथ एक बहुत खास पैनल यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ परंजय गुहा ठाकुर साहब मौजूद है, एक जाना माना चेहरा टेलीविजन पर, इकोनॉमिस्ट है। परंजय से बात करेंगे गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस क्या है, रास्ते क्या गवर्नमेंट के पास कोई है इसे कंट्रोल करने के लिए। मेरे साथ प्रवीण झा साहब मौजूद है, वो प्रोफेसर है सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज और प्लानिंग के, जेएनयू से जुड़े। उनसे हम पूछेंगे कि क्या वाकई प्रिएम्प्ट नहीं कर पाती है गवर्नमेंट इस तरह के परिस्थितियों को, और नी जर्क रिएक्शन होते हैं, एकदम से सरकार फैसले लेती है जब वो देखती कोई प्याज के दाम बढ़ गए या मुसीबतें सर पर आकर खड़ी होगी। बीजेपी के सिद्धार्थनाथ सिंह मेरे साथ मौजूद है। बीजेपी लगातार पॉलिटिकल प्रेशर बनाती रही है सरकार के ऊपर इस महंगाई को लेकर, और बीजेपी कंटिन्यू करेगी ऐसा करना। मेरे साथ लखनऊ से अतुल कुमार अंजान जुड़ रहे हैं, और सीपीआई के हैं अतुल कुमार अंजान। महंगाई पर मैंने तमाम चर्चा की है मुकाबला में, मेरे दूसरे प्रोग्राम न्यूज पॉइंट में, और अतुल अंजान लगातार उस पर अपनी राय देते आए। लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करूंगा परंजय से। गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस की जो तस्वीर है वो क्या है परंजय? सबसे पहला पॉइंट, आज आप सुबह जब उठ कर अखबार पढ़ रहे देख रहे हैं, आप सारे अखबारों की लीड स्टोरी देख रहे हैं कि पिछले एक साल में किस तरह से गवर्नमेंट जो है नहीं कंट्रोल कर पाई अलग अलग लेवल्स पे महंगाई। क्या इनके पास कोई फॉर्मूला नहीं है? नहीं, बहुत सारे फॉर्मूलाज थे मगर काम नहीं किया। बहुत कारण हैं, मैं 2-3 कारण बताना चाहता हूँ। एक है, देखिए बहुत सारे मंत्रालय हैं ना, उसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए नहीं हो रहा है। वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, फूड मिनिस्ट्री, सिविल सप्लाईज मिनिस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये पहला बात क्यों दिखाई दे रहा है। आपका प्याज का कीमत बढ़ गया तो आप कह रहे ठीक है, इसका कस्टम्स ड्यूटी हमने शून्य कर दिया, इसके ऊपर हम इसका निर्यात के ऊपर एकदम बैन कर देंगे। वही कहानी है, एक बार जब दाम बढ़ना शुरू कर देते हैं उस समय सरकार उठ के बोलते हैं हमें कुछ करना। इस बात के बावजूद कि आपको प्याज का इंडिकेशन सितंबर में मिल रहा है, लेकिन आप दिसंबर तक इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे आज जो कृषि मंत्रालय है उनका काम ही तो ये है। अगर जो उपभोक्ता के लिए जो कंज्यूमर अफेयर्स जो मंत्रालय है उनका काम क्या है, यही तो काम होना चाहिए ना। और एक ही मंत्री है शरद पवार जी, दोनों मंत्री दोनों मंत्रालय के बिल्कुल से बात। अच्छा देखिए, ये बार बार क्यों हो रहे? 2009 में भी यही एक ही कहानी हमने देखा था। हम 2009 के मार्च महीना तक हम चीनी निर्यात कर रहे थे, उसका 6-8 महीने के बाद हम दुगना दाम में आयात कर रहे हैं चीनी। ये क्यों हो रहा है बार बार? ये बार बार क्यों हो रहा है? हमारा देश में हमारा प्रधानमंत्री एकदम, उनका ख्याति है, मशहूर अर्थशास्त्री है, वो क्यों ये नहीं चला पा रहे? प्रवीण जी, दो चीजें। एक बहुत ही मैं आम आदमी के लेमैन पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। यहाँ पर लोग अखबारों में या टेलीविजन पर खबरें देखते हैं कि साहब हमारे पास अनाज बहुत है, और मैं पूरे 2010 की तस्वीर पे आऊंगा। हमारे पास अनाज बहुत है लेकिन दाम बढ़ रहे हैं। एक आम आदमी के समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक आम आदमी खबर देखता है कि साहब सितंबर में गवर्नमेंट को आगाह किया जा रहा है कि अनियंस की प्रॉब्लम हो सकती है, प्याज की दिक्कत आ सकती है, लेकिन सरकार का नी जर्क रिएक्शन होता है, 2 दिन में वो कीमतें कम कर देती है दिसंबर में, जब उसको लगता है कि अरे कहीं प्याज हमारा पॉलिटिकल इशू नहीं बन जाए। इतनी बेसिक बातों को समझने की कमी क्यों होगी? ये मुझे लगता है कि एक संवेदनशीलता जो है उसमें जबरदस्त कमी आई है। बात तो करते हैं आम आदमी की, लेकिन आम आदमी जो है बस इलेक्शन का एक प्यादा बन के रह गया है।